सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि वेद में जब ज्ञान था ही तो उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथ क्यों लिखे गए? ऐसा है कि वेद में तो जो ज्ञान है वो तो है ही, वेद का तो अर्थ ही ज्ञान है, परंतु वेद को समझना सबके लिए आसान नहीं है, काफी दुरूह था। और जब सभी के लिए उसे उपलब्ध कराया जाना है तो उसे सरल से सरल भाषा में व्याख्यायित करना पड़ेगा। तो उसकी व्याख्याएं भी आई, उसके ऊपर आख्यायिकाएं लिखी गई, एक एक शाखाओं के ऊपर कितने तरह के ग्रंथ लिखे गए। तो उपनिषद वगैरह सब लिखे गए इसीलिए ताकि उसको और अच्छे ढंग से समझा जा सके। और कुछ वेद में कुछ संक्षेप में बातें हैं, उनको फिर विस्तार दिया गया और इस तरह से बनाया गया कि जन सामान्य भी समझ सके। और विशेष विशेष एक एक विभाग को लेकर के अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। तो एक हमारे पूर्वज ने कुछ लिख डाला तो फिर उसके बाद फिर की जो पीढ़ी है वो बेकार बैठी रहेगी क्या? वह भी तो अपने समझ से, बुद्धि से कुछ ना कुछ उसमें अभिवृद्धि करने की ही कोशिश करेगी। तो इस तरह से अन्य ग्रंथ बनते चले गए और जो वेद संगत ग्रंथ बने, किसी ने धर्मशास्त्र बना दिए मनुष्यों के लिए, तो किसी ने मेडिसिन पर काम किया, तो किसी ने फिजिक्स पर काम किया, तो किसी ने ज्योतिष पर काम किया। तो ज्योतिष के भी हजारों ग्रंथ बन गए, व्याकरण के भी कितने ग्रंथ बन गए, छंद शास्त्र के ग्रंथ बन गए। तो सभी विभाग में काम हुए। आयुर्वेद के ग्रंथ बन गए, धनुर्वेद के ग्रंथ बन गए, संगीत शास्त्र के ग्रंथ बन गए। तो उसका विस्तार करना अनिवार्य है। अब एक एक जो ग्रंथ बने फिर उनके भी ग्रंथ, उनके पर भी टीकाएं लिखी जाने लगी। तो इस तरह से ग्रंथ बनते चले गए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता समझता है और उसको लिख डालता है। अब जब वह लिख डालता है तो फिर दूसरे के ऊपर भी जिम्मेवारी है, इसको पढ़े समझे और फिर उसके ऊपर भी कुछ लिख डाले। तो यहाँ पर विद्या को रोकने की कोशिश नहीं की गई है, विद्या को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब एक जगह ग्रंथ है तो कहीं ज्ञान है लिखा हुआ तो उसको रट के ही बैठ जाना नहीं, वह तो एक फंडामेंटल हो गया ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ हो गया, रेफरेंस ग्रंथ हो गया। अब कुछ भी लिखेंगे तो भाई रेफरेंस जो है वेद से लेना है, उसी से तय करना है कि नहीं जो लिखा गया है वह सही है कि नहीं। वेद के विरुद्ध जो बातें लिखी गई उसको अमान्य किया गया। लेकिन चाहे वेद के विरुद्ध भी कोई ग्रंथ लिखे गए तो उसे भी पढ़ना तो जरूरी ही है। भाई उसने हो सकता है कि कोई पॉइंट उठाए हो, कोई वेद में कोई बात गलत हो तो उसको उसने समझा हो कि गलत है तो उसने लिख डाला, तो उसे आज़ादी तो होनी चाहिए। तो चाहे वेद सम्मत ग्रंथ हो चाहे वेद विरुद्ध ग्रंथ हो, ग्रंथ दोनों लिखे गए और लिखे भी जाने चाहिए, तभी तो समाज समृद्ध होगा। बौद्धिक स्तर पर समृद्धि तभी आएगी। कुछ लोगों ने साधनाओं के ऊपर ग्रंथ लिख डाले तो ग्रंथ तो लिखे ही जाएंगे, अन्यथा फिर जो है
उसे समझना सबके लिए आसान नहीं है, और उसको विस्तार करना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें तो सार संक्षेप में लिखे गए हैं। चाहे गीता है, रामायण है, भाई इसमें तो कथा है, इतिहास है, और उसके उसी के हिसाब से फिलॉसफी भी उसमें डाली गई। फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के फिर अलग ग्रंथ होने लगे। तो हर दर्शन यहाँ पर बने, उनके भी अपने अपने ग्रंथ हैं, फिर उनके ऊपर भी टीकाएं हैं। तो इस तरह से अन्यान्य ग्रंथ, तभी तो आपके साहित्य का विस्तार जब होगा तभी तो आपके पास पूरी लाइब्रेरी होगी, और उसमें अध्ययन आप करेंगे। तभी तो हमारे पूर्वजों ने, जिसमें जितना बौद्धिक दमखम था, साधनाओं का दमखम था, सब उन्होंने लिख डाला। अब आपके पास भी कुछ दमखम है तो आप भी अध्ययन कीजिए और आप भी कुछ लिख डालिए, जिसका जितना लोकप्रिय हो जाए, जिसको जितना समझ ले लोग, जो जितना लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। तो यह तो जब तक मनुष्य रहेगा तब तक तो ऐसा होता रहेगा कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करता रहेगा, लिख करके, बोल करके, या जिस भी विधि से वो करना चाहता हो। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।